हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोरोना की वजह से मॉडिफाइड है, अब इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो है केवल ओनली मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। दो चीज़। इसके पहले मॉर्फोलॉजी में क्या था उसको जाने, तो मॉर्फोलॉजी को पहले आप जान लीजिए। अगर मॉर्फोलॉजी वर्ड पर ध्यान दें तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक हो गया मार्फो और दूसरा हो गया लॉजी। मार्फो मीन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लॉजी मीन्स टू स्टडी, यानी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फीचर इज नोन एज मार्फोलॉजी। हम मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट की बात करते हैं तो उसमें बाहर से क्या दिख जाता है, उसका रूट है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट्स है। ऐसे अगर एनिमल बॉडी की बात करें तो उसमें जो कुछ बाहर से देखेगा, इंसान में से आँख है, नाक है, कान है, तो क्या कलर है, क्या शेप है, साइज है, कौन से स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। तो पहले इसमें रूट की स्ट्रक्चर थी, लीफ की स्ट्रक्चर थी और स्टेम की स्ट्रक्चर थी, इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस थे। लेकिन अब संयोग से आपके सौभाग्य की बात है, बहुत कम केवल क्या जानना है, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जाननी है। और एक चीज़ और है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली, 3 फैमिली दी गई है एनसीईआरटी के बुक में। अगर पुरानी आपके पास नहीं होगी तब भी वही केवल सिलेबस मॉडिफाइड हुआ है। तो इसमें ये केवल प्रैक्टिकल के लिए, जिसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। अभी जो आपको जानना है मॉर्फोलॉजी इन्फ्लोरेसेंस की और फ्लावर की, तो अभी इस टॉपिक में, इस वीडियो में केवल चर्चा हम करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। तो आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या है। ये जानते हैं जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं या जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, इनमें फ्लावर तो पाया जाता है। लेकिन फ्लावर, सपोज ये स्टेम है, अब इस पे जो ब्रांच है, इस पे फ्लावर्स लगे होते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। सपोज ये ब्रांच है, इस पर फ्लावर्स लगे हैं, यहाँ पर फ्लावर्स लगे हैं, तो इसे हम कहते हैं, एक टर्म यूज किया जाएगा मेन एक्सिस। कभी कभी इसे कहा जाएगा फ्लोरल एक्सिस, इसी को पेडंकल भी कहते हैं। तो मेन एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल, इन टर्म में से कोई भी टर्म यूज किया जाए तो आप एक ही जगह पहुंचेंगे कि वो ब्रांच जिस पर फ्लावर्स लगे हैं, यही हो गई मेन एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस। एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। चाहे तो नोट कर सकते हैं, हमने बोल दिया, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि ये है क्या। अच्छा, इसको नहीं डिफाइन किए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बता देते हैं, इसीलिए हमने पहले से अपने कन्फाइंड कर लिया, इसी लिमिट में रहना है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन अगर ब्रॉडली देखें, डिफरेंट प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस को केवल 2 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेस पर? दिस क्लासिफिकेशन इज स्पेशली ऑन द बेसिस वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर आर कंटिन्यूज टू ग्रो। ये इस बेस पर है कि ये जो एपेक्स है, फ्लोरल एक्सिस का एपेक्स, आइदर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, या तो यहाँ पर फ्लावर बन जाएगा, या यहाँ पर ग्रोथ बड होगी जिससे कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा। यही देखना है कि इसके एपेक्स पर फ्लावर आ गया है तो अब इसकी ग्रोथ नहीं होनी है। दूसरे, कभी कभी लिखा तो नहीं इस डेफिनेशन में, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्लावर ना आए फिर भी इसकी ग्रोथ ना हो, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन हो गया, इसकी ग्रोथ नहीं होनी, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बड नहीं है। तो जब ग्रोथ बड नहीं होगी या टिप पर फ्लावर निकल आएगा तो अब इसमें आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो यही देखना है कि ग्रोथ करेगा अनलिमिटेड टाइम तक या नहीं करेगा। इसी बेस पर इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप का है, रेसीमोज और साइमोज। तो पहले हम बात करते हैं रेसीमोज क्या है, रेसीमोज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस को लीजिए, हाँ, रेसीमोज ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है इनडेफिनिट,
यहाँ पर बात है इनडेफिनिट से क्या मतलब है? इनडेफिनिट से मतलब यह है लिमिट, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम नहीं कह सकते कि जब तक यहाँ पर ग्रोथ बड है, फ्लावर नहीं निकला है, ये अभी यहाँ पर है, ये इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कहाँ तक ये ग्रो करेगा ये फिक्स नहीं है। तो ये ग्रो करता रहता है और नए नए फ्लावर्स इस पर निकलते रहेंगे। जब तक ये ग्रो करता रहेगा नए नए फ्लावर्स निकलते रहेंगे। अब अगर ये फ्लावर, जैसा कि बताया गया है, फ्लावर्स आर बॉर्न अल्टरनेट इन ए एक्रोपिटल सक्सेशन। टर्म ध्यान रखना है, एक्रोपिटल सक्सेशन क्या है। अगर ये फ्लोरल एक्सिस ग्रो करती जाएगी तो नए नए फ्लावर निकलते जाएंगे, लेकिन नए फ्लावर ऊपर की ओर ही तो निकलेंगे, यानी जो पुराना और बड़ा होगा, लार्जर एंड ओल्डर फ्लावर विल बी बेसल साइड एंड न्यू फ्लावर्स will arises from upper side or at apex। ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नए फ्लावर निकलते जाएंगे। तो फ्लावर के निकलने के इसी क्रम को कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या है? नीचे की ओर पुराने और बड़े, ऊपर की ओर नए और छोटे, ऐसे अगर सीक्वेंस में फ्लावर निकलते हैं तो इसे एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। वर्ड नहीं भूलना है, मीन्स रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में निकलते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या है? नीचे की ओर पुराने और बड़े, ऊपर की ओर नए और छोटे। तो चूंकि एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो उसकी बात नहीं करते। वैसे तो 20 टाइप के केवल रेसीमोज ही हैं, लेकिन उसकी हमें चर्चा नहीं करनी है। अगर हम लिखे ना होते शायद उसकी चर्चा भी करते। तो ये हो गया। आपको जो टर्म ध्यान रखना है कि ये जो फ्लोरल एक्सिस होगी वो अनलिमिटेड टाइम तक, ये डेफिनेट नहीं कहाँ तक इसकी ग्रो होगी, तो ये करता रहेगा, नए नए फ्लावर निकलते रहेंगे, यानी फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में होंगे। नीचे की ओर पुराना और बड़ा, ऊपर की ओर ग्रेजुअली नए और छोटे फ्लावर होंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे पर, साइमोज, जिसकी मीनिंग होती है डेफिनिट। क्या डेफिनिट है? ये जो लेंथ है, हाइट है फ्लोरल एक्सिस की, ये फिक्स हो गई, इसके आगे ग्रो नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है कि कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर, वेदर द अपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। ये जो अपेक्स था, फ्लोरल एक्सिस थी, इसकी अपेक्स जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ फ्लावर आ गया, तय हो गया, अब इसको ग्रो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ वर्ड नहीं है। अब बात यह है कि अगर फ्लावर और निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? तो इस पर तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ से दूसरी कोई ब्रांच निकलेगी, उस पर निकल आएगा। अब इस पर भी वही कंडीशन होगी, हो सकता है एक ब्रांच निकल जाए, दो निकल जाए, जैसा भी हो। अब इनकी भी हाइट फिक्स हो गई, लेंथ फिक्स हो गई, इसके आगे नहीं जाना है। और अगर फ्लावर निकलते हैं तो इससे बाद में निकलेंगे या फिर इससे निकल जाएंगे, इससे। इस तरीके से जो पुराना है फ्लावर, ओल्ड फ्लावर जो है वो टिप पर है या अपेक्स पर है, वही पहले फ्लावर में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से जो नए फ्लावर अब निकल रहे हैं वो ऊपर नहीं नीचे की ओर हैं, क्योंकि सबसे पहला फ्लावर ऊपर ही आया था, टिप पर आया था, अपेक्स पर आया था। अगर इस तरीके से होता है तो इसे कहते हैं साइमोज। साइमोज मीन्स होता है डेफिनिट, और डेफिनिट क्या है? ये हाइट ऑफ द फ्लोरल एक्सिस फिक्स हो गई ड्यू टू कन्वर्जन इनटू फ्लावर। जो एपेक्स था ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको जानना क्या है, कभी कभी अलग पूछा जाता है, हमने अभी बताया था इस बेस पर एक्रोपिटल सक्सेशन था किसमें? रेसीमोज में। और इस इक्वेशन को जिसमें बेस की तरफ नए फ्लावर होते हैं उसे कहते हैं बेसीपेटल। तो इसको भैया नहीं भूलना है, एक हो गया एक्रोपिटल और दूसरा हो गया बेसीपेटल सिक्वेशन या आर्डर। बेसीपेटल आर्डर में या एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर लगे होंगे। तो रेसीमोज में एक्रोपिटल सक्सेशन, साइमोज में बेसीपेटल। एग्जाम्पल अगर बताएं जैसे याक्जीमोन है या कैलोट्रापिस में है, मदार सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये सरसों है, या कई एग्जाम्पल कोई दिए नहीं गए, छोड़िए उसकी बात नहीं करनी है। तो आपने जान लिया रेसीमोज, साइमोज। और कुछ अगर और डिफरेंस बताना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेसीमोज में कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लावर होते हैं, साइमोज में कंपैरेटिवली कम फ्लावर होते हैं। इसमें जो न्यूअर फ्लावर्स होते हैं अपेक्स की तरफ होते हैं,
और साइमोज में जो नए फ्लावर्स होते हैं बेस की तरफ होते हैं, इसीलिए इसमें एक्रोपिटल सेक्शन होता है, इसमें बेसिपेटल सेक्शन होता है। और फ्लावर के अगर पोजीशन की बात करें तो इनके डिफरेंट टाइप जानना नहीं है, तो चलिए, तो ये रहा इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इसके दो टाइप, स्पेशली रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा द फ्लावर, जिसकी चर्चा अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाता है तो आप देख भी नहीं पाते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इंटरेस्ट थोड़ी देर देखें, पूरा देखें और पूरी तरीके से इन्फ्लोरेसेंस को समझें मॉर्फोलॉजी के डेफिनेशन के साथ। थैंक्स।